मोसाद, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया की श्रेष्ठतम गुप्तचर एजेंसियों में से एक मोसाद का नाम सुनते ही रहस्य, रोमांच और बहादुरी के बहुत से मिले जुले भाव सामने आते हैं। मोसाद कोई एक शब्द नहीं है, इजरायली का शब्द नहीं, ये एक एब्रिविएशन है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस को हिब्रू में कहें, जो इजराइल की भाषा है, उसके जो पहले अक्षरों को लेकर हमें उसका एक एब्रिविएशन बनाते हैं तो मोसाद बनता है। मोसाद के एजेंट्स को लाइसेंस टू किल वो तो इनहेरिट करते हैं। जब वो मोसाद के एजेंट बनते हैं तो उनको पता होता है कि हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाना है। उसके लिए ना तो हमको अपने जीवन का भोग करना है, ना तो किसी और के। तो जब कंट्रीज एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं तो कभी कभी जानबूझ के वो अपने एजेंट्स के माध्यम से सामने वाले यानी दूसरे कंट्री को गलत इन्फॉर्मेशन भी दिलवा देती हैं, जिससे कि दो बातें होती हैं। एक तो उनको पता चल जाता है अगला क्या कदम उठाएगा, दूसरे उनको वो एडवांस में पहले से ही किसी दूसरे देश के ऑपरेशन को एक तरीके से ध्वस्त कर देते हैं। यूरोप के बहुत से कंट्रीज़ हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को, सीक्रेट एजेंट्स को जानते हुए और अनजान बन के, कभी कभी अनजान बन के भी पनाह देते हैं। जब ऐसा कोई ऑपरेशन खुल जाता है, ऐसा कोई ऑपरेशन असफल हो जाता है और जो कवर उड़ जाता है जो गुप्तचरों का, तब फिर क्या होता है, जो होस्ट कंट्री होता है जहाँ ये सब हो रहा होता है, वो नाराज़गी का बहाना बनाता है। वो कहता है भाई ये बहुत गलत हो रहा है, आप हमारे देश में आके ऐसी एक्टिविटीज़ को क्यों अंजाम दे रहे हैं। कि बहुत बार एक कंट्री दूसरी कंट्री को बहुत सख्ती से कहता है आप हमारे सॉइल से ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, और फिर वो एक्टिविटीज़ उसी तरीके से होती रहती हैं। ये है इंटरनेशनल जो गुप्तचरी की दुनिया है, उसमें जो क्या कहें हम, दोगलापन होता है, वो ये दिखाई देता है। सन 47 के आसपास ये देश अस्तित्व में आया और मोसाद तुरंत ही उसके बाद ही इन्होंने अपनी स्पेशल यूनिट बना ली। पहले इसका नाम कुछ और था, फिर इसका नाम मोसाद हो गया। और बनने के साथ, ये जब देश बना, बनने के साथ इसका अस्तित्व भयंकर खतरे में था। एक तो नाजी जो थे विश्व युद्ध के बाद सरकार से हट गए थे, पर जैसा हमारे कहा जाता है कि सरकार किसी की थी पर सिस्टम तो उनका था। तो यूरोप के सब मुख्य देशों में नाजी अभी भी बड़ी बड़ी पोस्ट में बैठे थे और बड़े शक्तिशाली थे। वो यहूदियों को इस तरीके से अलग देश बना के पनपना पसंद नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर मुस्लिम कंट्रीज जो थे, मुस्लिम देश जो थे, वो भी नहीं पसंद कर रहे थे। बगल में फ़िलिस्तीन था, फ़िलिस्तीन से तो संघर्ष था ही था। तो इजराइल को अपने देश को बचाने के लिए बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ को अंजाम शुरू से ही देना पड़ रहा था, जिसके लिए इनको मोसाद जैसी एक संस्था को बनाने की ज़रूरत पड़ी थी।